हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अप्रूपा और आप सभी को अप्रूपास लाइफ विथ लव में बहुत बहुत वेलकम है। तो आज है मंडे और ये है ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम। तो अभी से मैंने मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया है। आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं, हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज मैं किचन से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाया है चिली चिकन बिरयानी और ये मैंने एकदम मेरे प्रोसेस में ही बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन। उस पर मैंने दे दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं, जैसे एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, फिर कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और साथ में बिरयानी मसाला। तो ड्राई स्पाइसेस में ये सब ऐड किया है। इसके बाद मैंने कोर्स ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और साथ में मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लावर और बहुत ही थोड़ा सा मैदा, एक एग, सोया सॉस, टोमेटो केचप और सॉल्ट। तो इन सारी चीज़ों से लास्ट में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है। ऑयल देने से जो चिकन को मैरिनेट करके हम रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने 30 to 45 मिनट्स तक मैंने मैरिनेट करके रखा था। तो इस तरह से मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और यहाँ पे बिरयानी के लिए जैसे राइस को धो के रख देते हैं वैसे ही मैंने रख दिया है। तो अभी मैं पहले बिरयानी का जो राइस है वो कुक करना स्टार्ट करती हूँ। तो जिस प्रोसेस से बिरयानी राइस बनाते एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से ही बनाया है। तो मैंने पानी पे दे दिया है होल गरम मसाला, साथ में घी, सॉल्ट। तो बस इतना ही। ये दे के मैं पानी को उबालने दूंगी। उसके बाद मैं उस पर राइस दे दूंगी और तब तक मैं यहाँ पे चिकन के जो पीसेस है इसको मैंने फ्राई कर लिया है। बिरयानी राइस का जो पानी है उसमें मैंने गरम मसाले के साथ मैंने दिया है जावित्री और बड़ी इलायची भी मैंने ऐड की है। तो यहाँ पे पानी उबल चुकी है तो मैंने दे दिया है राइस। और बिरयानी राइस देने के बाद लिड को कवर नहीं करेंगे, लिड को खोल के ही कुक करेंगे। तो जिस तरह से बिरयानी राइस कुक करते हैं एकदम एग्जैक्टली उसी प्रोसेस में ही कुक किया है। 50 to 60% कुक कर लिया है। तब मैं जो चिली चिकन है उसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है तेल पे चॉप्ड गार्लिक और जिंजर। थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने दे दिया है ऑनियन। मैंने इस तरह से कट किया है, किसी भी तरीके से कट किया जा सकता है। एग्जैक्ट जो चिली चिकन जब बनाते हैं जैसे क्यूब्स में कट होता है वैसे भी कट कर सकते हैं। तो ऑनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ऑनियन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने ऐड किया है ग्रीन कैप्सिकम। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और बिरयानी मसाला। तो ये कुछ ड्राई स्पाइसेस मैंने ऐड किया है और मैं अच्छे से एकदम मिक्स कर लूँगी। और इस टाइम पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड नहीं किया है और जीरा पाउडर भी मैंने ऐड नहीं किया है। तो इन सारे चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने दे दिया है सोया सॉस और थोड़ा सा टोमेटो केचप। तो सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद मैंने फिर से ऐड किया है कोर्स ब्लैक पेपर पाउडर और फिर मैंने ऐड किया है चिकन पीसेस। तो चिकन पीसेस ऐड करने के बाद भी एक मिक्स दे देंगे।
इसके बाद जिस बोल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसी में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर दे के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्लरी बना लिया है और यही मैं यूज़ करूँगी ग्रेवी के लिए। तो बस इससे चिली चिकन का जो ग्रेवी है वो बन जाएगा। मैंने और थोड़ा सा ग्रेवी मैंने किया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी है चिली चिकन। तो मैंने ऐड किया है लास्ट में थोड़ा सा शुगर और ग्रीन चिली। तो इस तरह से चिली चिकन मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा है। अब मैं बिरयानी को दम पे बिठाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जिस कंटेनर में मैं करूँगी उसको पहले मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, इससे एक भी राइस नीचे स्टिक नहीं होती। तो इसके बाद मैंने राइस का एक लेयर दे दिया है और उसके बाद जो चिली चिकन बनाया है उसका लेयरिंग करेंगे। इसके बाद एकदम नॉर्मल जैसे बिरयानी बनाते हैं दम बिरयानी, एग्जैक्टली उसी प्रोसेस में ही मैंने बनाया है। और सच कहूँ तो जब फर्स्ट टाइम मैंने खाया तो ठीक ठाक लगा, लेकिन धीरे धीरे जब एक के बाद एक बाइट ले रही थी तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा था खाने में। तो यहाँ पे मैंने दिया है थोड़ा सा घी, चॉप्ड कोरिएंडर, ग्रीन चिली, थोड़ा सा सॉल्ट और बिरयानी मसाला। तो मैं नॉर्मल बिरयानी भी इसी तरह से बनाती हूँ, तो ये भी मैंने इसी प्रोसेस में ही बनाया है। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हर एक लेयर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा राइस को कलरिंग के लिए केसर वाटर भी दिया जा सकता है। तो लेयरिंग हो गई है कंप्लीट। मैंने लास्ट में थोड़ा सा चिली चिकन ऐसे ही रख दिया था राइस के साथ खाने के लिए, और थोड़ा सा ग्रेवी मैंने ऊपर से ही दे दिया है। तो यहाँ पे मेरे घर में एल्युमिनियम फॉयल था तो उससे मैंने कर दिया है कवर, और पास में मैंने एक कंटेनर पे थोड़ा सा पानी भी मैंने बिठा दिया है गर्म होने के लिए। तो ये मैं अभी स्टीम पे रख दूंगी। तो इसके ऊपर मैंने एक लिड से भी कवर कर दिया है ताकि जो वेपर है वो बाहर ना निकले। तो बस इसी तरह से मैंने 15 मिनट्स तक लो सिम पे गैस पे रखा है और उसके बाद गैस ऑफ करके 10 मिनट्स मैंने ऐसे रख दिया है। तो इसके बाद हो गया है बिरयानी बिल्कुल रेडी। क्योंकि कभी कभी मन होता है कि रेगुलर चीज़ों से हटके थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बनाए। तो ये था आज का हमारा स्पेशल मेनू। तो यहाँ पे हो गई है बिल्कुल रेडी बिरयानी। ये रोहन का प्लेट में दे रही हूँ, उसको मैं ग्रेवी थोड़ा सा कम ही दे रही हूँ क्योंकि उसे तीखा बहुत ज़्यादा लग जाता है इसलिए। और इस प्लेट में मैं बिरयानी के एकदम नीचे से मैंने सर्विंग स्टार्ट की है, इसलिए थोड़ा सा कलर ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ग्रेवी नीचे के पोर्शन में ही ज़्यादा था।
है इसका फाइनल लुक। डिफरेंट। तो रोहन, अच्छा फर्स्ट रोहन से पूछती हूँ, एकदम ठीक से बताना, ठीक है? एक ठीक है, एकदम नया टाइप का बिरयानी है, कैसा लग रहा है आपको? Awesome. सच सच में बताना। हाँ, सच में awesome. मतलब नॉर्मल जो बिरयानी खाते हैं वैसा ही लग रहा है या थोड़ा सा अलग लग रहा है? बिरयानी फ्राइड तो है। राइस का तरह लग रहा है। फ्राइड राइस की तरह लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही डिफरेंट फीलिंग। मतलब नॉर्मल बिरयानी की तरह नहीं है। हाँ, मैं जैसा नॉर्मल चिकन बिरयानी खाता हूँ उससे अलग है, बट बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। चिली चिकन लग रहा है या चिली चिकन बिरयानी है? हाँ, या फिर नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, फैंटास्टिक। मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया था। ये एक्चुअली मैंने बहुत पहले खाया था जब हम बैंगलोर में थे। उस टाइम पे शायद कहीं पे हम गए थे तो वहां पे हमने खाया था चिली चिकन बिरयानी। तो तब से मैंने सोचा था कि एक बार ये ट्राई करनी है। तो आज सोचा कि ठीक है, आज बोनलेस चिकन थी घर में तो मैंने सोचा ठीक है ये वाला डिश मैं ट्राई कर लेती हूँ। कुकिंग भी एक ऐसी चीज है कि जितना एक्सपेरिमेंट हम करते रहे उतना नॉलेज भी बढ़ता है। तो बस अलग अलग चीजों से एक्सपेरिमेंट करो और एंजॉय करो घर में। आप अगर चाहे तो एक बार ट्राई जरूर करना। डिफरेंस सा है लेकिन अच्छा ही लग रहा है खाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा डिनर और किचन क्लीनिंग सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज का डिनर जैसे मैंने दिखाया, हाँ थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा सा डिफरेंट सा था, लेकिन हाँ अच्छा ही लगा खाने में। क्योंकि नॉर्मल बिरयानी जो है वो घर में भी बनती है और बाहर से भी हम खाते हैं। थोड़ा सा अगर ऐसे खाने में थोड़ा सा अगर वेरिएशन लाए तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। फर्स्ट टाइम से सीखने को मिलेगा कि कौन सी चीज कम करना है या ज्यादा करना है। तो अभी तो जैसे ये फ्यूजन चीजें काफी ज्यादा होती है तो एक एक डिश में ट्राई करूंगी और शेयर मैं जरूर करूंगी। और कल जैसे था वैलेंटाइंस डे, तो आई बिलीव कि आप सबने अपने अपने तरीके से वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट किया है और एंजॉय किया है कल के दिन को। हमने भी ऐसा कुछ स्पेशल तो कुछ नहीं था और स्पेशल होने की भी कोई रीजन नहीं है क्योंकि नॉर्मल डे की तरह ही थी। हाँ, अगर थोड़ा सा शॉप वगैरह रेगुलर जाना आना होता है तो शायद हस्बैंड मतलब ऐसे नॉर्मल कुछ स्पेशल डे में वो थोड़ा सा चॉकलेट या फ्लावर्स ये सब लाते हैं तो ये लाते तो उसी तरह से हमारा सेलिब्रेशन होता। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल सा था। तो वो जब कुछ लाते हैं तो हम तीनों की तरफ से ही लाते हैं, तो इसी तरह से ही हम सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी किसी एक पर्टिकुलर दिन को हम किसी भी फीलिंग्स या इमोशंस से सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि ये जो सारी चीजें होती है ये लाइफ लॉन्ग होती है। बस इनके लिए एक एक अलग अलग डे फिक्स रहता है, उस दिन को हम मतलब उस नाम देते हैं और सेलिब्रेशन के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं, इतना ही। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन सिर्फ पार्टनर में ही सेलिब्रेशन हो, हर एक रिलेशनशिप में ये सेलिब्रेशन किया जा सकता है। और सच कहूं तो मैं या फिर हम उतना ज्यादा गिफ्ट में बिलीव नहीं करते क्योंकि हमारे कोई भी ओकेजन हो, चाहे वो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो
या फिर कोई भी चीज हो उसमें गिफ्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही कम रहता है। तो बस हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा स्पेशल डे होता है बस उसको एकदम दिल से एंजॉय करें, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। वो तो मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी सिचुएशन रहता है उस तरीके से एकदम एंजॉय करें। होल डे हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, बस इतना ही। तो हमारा गिफ्ट जो है वो भी फिक्स्ड ही बोल सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर वैलेंटाइंस हो, और वो है कार्ड, चॉकलेट्स और फ्लावर। तो ये एक फिक्स गिफ्ट है, ये मेनली मेरे हस्बैंड ने ही स्टार्ट किया है बहुत पहले से। तो इसके अलावा और कोई भी गिफ्ट हमें लेना देना नहीं होता है। और सच में ये फील होता है कि कोई भी रिलेशनशिप में गिफ्ट तो है, गिफ्ट किसको अच्छा नहीं लगता, अगर वो मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जिसके सहारे हम होल लाइफ हम स्पेंड कर सकते हैं, वो है ट्रस्ट, फेथ और रिस्पेक्ट। सिर्फ हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर ये चीजें ना हो तो हम कितना भी कोशिश करें उसको हम आगे लेके नहीं जा सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गिव एंड टेक, ये फीलिंग्स ना रखना कि मैंने ये दिया है तो आपको भी ये देना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो शायद छोटे छोटे क्रैक्स लाते हैं रिलेशनशिप में। आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग कौन से रिलेशनशिप में नहीं होती, हर एक रिलेशन में होता है। लेकिन ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रस्ट ना हो या फिर एक दूसरे के लिए फेथफुल रहना और साथ में रेस्पेक्ट, ये चीजें कोई भी रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। सच कहूं तो नई नई जब शादी होती है तो शायद ये सारी चीजें उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जितने मतलब एक हस्बैंड वाइफ ही हो, साथ में रहते हैं, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और इन सारी चीजों की इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब गिफ्ट देना लेना उनके सामने कुछ मैटर नहीं करता। बस यही है, कोई भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और एक दूसरे का वैल्यू करना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही छोटी छोटी पिलर्स होती है कि कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, उसको स्ट्रांग बनाता है, बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाती है। तो ये सारी चीजें हमें अपने आप खुश रखने में बहुत मदद करती है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जो इंसान हमें दिल से प्यार करता है या फिर दिल से हमारी कदर करता है, उनको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान अगर एक बार लाइफ से चला जाए तो उनको वापस लाइफ में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे इंसान नहीं मिलते। तो इसलिए जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, प्यार के साथ साथ रेस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों साइड का ही रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम पे देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने रेस्पेक्ट को बहुत याद रखते हैं, लेकिन दूसरों का भी रेस्पेक्ट होता है ये शायद भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कोई भी रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए प्यार के साथ साथ ट्रस्ट और रेस्पेक्ट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का व्लॉग यही पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।